बिहार सरकार को मनीष कश्यप को सपोर्ट करना चाहिए कि मनीष कश्यप भैया 2 महीना के अंदर में बेल होगा उसका। पीने वाला को जेल हो जाता है, बेचने वाला को बेल हो जाता है, सरकार गिरेगा, ये सरकार जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार में लगातार पत्रकारों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ कुछ पत्रकार भी है और कुछ जादूगर भी है। मनीष कश्यप को जो तमिलनाडु सरकार ने जो कोई एक्ट लगा दिया, एनएसए लगा दिया है, ये किन हद तक सही है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग किन हद तक उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आइए इन लोगों से मिलवाएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम राजा मुराद है। अच्छा, राजा मुराद जी, एक बात बताइए कि मनीष कश्यप पे जो एक्ट लग गया है एनएसए, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इनके बारे में तो अभी तक मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जाना है। हाँ। तो लेकिन हाँ, ये है कि उनके लिए कि ये सब जो हो रहा है तो ये सब गलत हो रहा है। उनके सहयोग पे हैं हम, उनके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इनके लिए न्याय कार्यालय में भी बात करनी चाहिए। बाकी हमारे भाई साहब हैं, इन लोगों से पूछिए इनके बारे में। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नकी हुसैन हुआ जी। आप इसके मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मनीष कश्यप देख लीजिए, उसके साथ जो भी किया गया है बहुत गलत किया गया और साजिश है। ये नेताओं का साजिश है उसके साथ में ये सब करने में, ठीक है। अब वो वीडियो, कौन सा वीडियो क्या वायरल हुआ नहीं हुआ, सच है या झूठ है, ये तो जनता ही जानेगी और वो लोग बताएगा क्या है नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ में गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ? वो बोल रहा है कि इसको मजदूरों को भड़काने का काम किया है, ये बिहार सरकार कह रही है। कैसे भड़काने का काम किया है? वो तो सब मजदूर का सपोर्ट में रह रहा है, सबका सपोर्ट में रहता है, सत्य और असत्य सब चीज़ देखता है, जानता है। वो हर एक जगह जाता है, जहाँ गलत सही क्या है नहीं है वो जाता है, पहचानता है। सब चीज़ जो सच्चाई है पब्लिक के सामने वो रखती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मनीष कश्यप के सपोर्ट में है या सपोर्ट में क्या? बिल्कुल मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। अच्छा, तो सब मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। और एक देहाती बाबू जादूगर, इनसे मुलाकात करेंगे और ये मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहेंगे और मनीष कश्यप कब तक आएंगे, सारा चीज़ ये मतलब सारा जानकारी हम आपको देंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा ठीक है, पहले बता रहे हैं, मेरा नाम हुआ जादूगर देहाती बाबू। हाँ। हम देहात से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये मनीष कश्यप के बारे में जो भी आरोप लगा है ये सरकार का साजिश है। इसलिए साजिश है कि हम सरकार से एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि अगर आप सच्चाई हैं तो पहले आप सही होइएगा, तब ना दूसरे को सही कीजिएगा। मनीष कश्यप भैया वो तो दिखाते हैं सच्चाई, तो उसमें तो चिरेगा ही नेता सब, क्योंकि नेता का इनकम घट रहा है तो उसको क्या लगेगा। आप पहले ही बात बताइए, जो नेता उसके ऊपर FIR किए हैं, क्या नाम है उसका? लालू का बेटा है, लालू का तेजस्वी जी से अगर उसका बैकग्राउंड निकाला जाए तो उसका देखा जांच किया अगर जाए तो उसके पास कितना हत्या का मर्डर होगा, कितना केस है, लेकिन उसको हाथ में हथकड़ी नहीं लगी। इसलिए वह नेता है, पढ़े लिखे कम नेता है। और ये मनीष कश्यप भैया एक जो है कि देश का रक्षा करने वाला का बेटा है, तो उसके ऊपर जो है कि हाथ में हथकड़ी लगा के चले गए हैं। अच्छा, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, क्या आप उसके सपोर्ट में है कि नहीं, बताइए। हम मनीष भैया का सपोर्ट में हैं। अच्छा। और उसका माँ से यही भी कहेंगे कि आप फिक्र मत करो, बहुत जल्द ही मनीष भैया बरी हो जाएंगे। कितना दिन में? बहुत जल्द, 2 से 2.5 महीना के अंदर हो जाएंगे। उसका जो है कि हम निकाले शेड्यूल निकालें उसका, क्योंकि वो सच्चाई दिखाते हैं। अगर कोई थाने में जाता है, आप बताइए बिहार में क्या को थाना में देखें CCTV कैमरा लगल भी है ना, तो हर दरोगा के पास 4-5 मोबाइल रहता है। पीने वाला को जेल हो जाता है, बेचने वाला को बेल हो जाता है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम तो दारू बिहार में सब पूरा एकदम बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार आवे मेरे साथ में, दरोगा के साथ में लेके, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, दारू बताएंगे कहाँ मिलता है। और दारू बताने से पहले आप नीतीश कुमार जी, आप अपने SP साहब को बोल दीजिएगा कि वो मोबाइल थाना वाला से पहले बात नहीं करेगा तब, क्योंकि पैसा दीजिएगा तो भैया बेल क्या जेल क्या कुछ नहीं है। मतलब सारा चीज़ पैसा में है। तो आपको लगता है कि मनीष कश्यप के पास पैसा नहीं होगा? मनीष कश्यप भैया के पास पैसा है, लेकिन वहाँ नेता को गांड फट रहा है ना कि भड़का रहा है। कैसे भड़का रहा है बताइए हमको? कैसे भड़का रहा है वह नेता? बताए ना हमको नेताजी कैसे भड़का रहा है। अब अपना वोट लेने के लिए कभी जाते हैं मुसलमान टोला में, कह देते हैं कि मुसलमान का विरोध, कभी हिंदू टोला में हिंदू का विरोध। नेता किसी का नहीं है, ये बात समझ लीजिए। अब पढ़ लिख के जो बना है, आप जैसे पत्रकारी करते हैं, आप तो पढ़े लिखे होंगे, आपसे कम में तेजस्वी पढ़ल होगा। अगर नहीं है कि उसका बैकग्राउंड निकाल के दिखा दीजिए, उससे क ख लिखवाइए, तेजस्वी से नहीं लिख पाएगा।
हम जानते हैं ना उसके बारे में। उसको जानते हैं? हाँ, अगर उसके पास को का ज्ञान रहता तो वो सोचता कि वो तो बोला कि हम जो है कि बिहार में बहुत को बेरोजगारी देंगे। हम लोग को कहाँ रोजगार मिला है? शरीर भारी है, काम नहीं करेंगे। दारू बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। रोड पे चलेंगे, गाड़ी को रोक देगा, भैया आप दरोगा हैं, डबल स्टार है, नहीं वो चेक नहीं करेगा, डिक्की चेक नहीं करेगा क्या रख के गया, सिर्फ पेपर मांगेगा। पेपर क्या मांगेगा? उसको पेपर पर नहीं लेता नहीं। एक दरोगा साहब को हम इंटरव्यू ले लिए थे, दरोगा साहब को पूछे सर क्या लीजिएगा, तो पेपर। बोले सर पेपर नहीं है, पैसा ले लीजिए। अच्छा लावा 400 रुपया, काम हो जाएगी। मतलब बिहार में लगातार यही हो रहा ना, बस। जब पैसा दो काम करो, बस यही है। अच्छा आप मनीष कश्यप के बारे में और उनकी माओं के बारे में, और वो पूरे बिहार के लिए बेहतर करते थे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जितना भी मीडिया कर्मी, जितना भी मेरा यार दोस्त है जो मेरा वीडियो देखते हैं जादूगर देहाती बाबू का, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि मनीष कश्यप के बारे में आप लोग दुआ कीजिए, और हम लोग भी दुआ कर रहे हैं। और मुझे भी यकीन है कि मनीष कश्यप भैया 2 महीना के अंदर में बेल होगा, उसका जेल नहीं होगा, वो निकलेगा और सरकार गिरेगा। सरकार गिरेगा, ये सरकार जाएगा 1, 2, 3 में, मैं लिख के देता हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जादूगर देहाती बाबू से, जो मनीष कश्यप के बारे में खुला चैलेंज दे रहे हैं कि 2 महीने में वो बाहर आ जाएंगे और बिहार में सरकार फिर से गिर जाएगी। तो एक पत्रकार से बात करने की कोशिश करेंगे कि मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं। सर स्वागत है आपका। स्वागत है आप सभी का। देखिए अभी जो है मनीष कश्यप हमारे बिहार के लोग थे जी। मनीष कश्यप के काम किया था ये बताइए। सबसे पहले उसका काम था कि जहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है, जहाँ गलत कुछ भी हो रहा है उसको दिखाना, पब्लिक में लाना, उसका यही काम था ना। कुछ लोग उसको पत्रकार भी बोलते हैं, कुछ लोग यूट्यूबर भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के मुख्य काम किया था, मुख्य काम ये था जहाँ गरीब व्यक्ति शोषित हो जाते थे या किसी का शिकार हो जाते थे, वहाँ जाके मदद के लिए आवाज़ उठाते थे। काहे कि सरकार तो बहरी हो जाती है। जब कोई भी नेता अधिकारी जब बन जाते हैं, कोई नेता जब पब्लिक से वोट लेकर बन जाते हैं तो उसका कान बहरा हो जाता है। आप लोग उसको कान तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा, चिल्ला के। मनीष कश्यप वही करते थे ना कि जहां जिस गरीब के साथ अत्याचार होता था उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या सोशल साइट जितने भी उसके, उस माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करती थी। जहां सरकारी जो पुलिस को सैलरी हम लोग देते हैं, जिस नेता के हम लोग सैलरी देते हैं, जिस क्षेत्रीय नेता में घटना होता है वो नेता वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। उससे पहले हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार मनीष कश्यप मनीष कश्यप जैसा जितने भी पत्रकार सोशल मीडिया के सभी पहुंच जाते थे। बात आप जानते हैं ना। अच्छा यहाँ मनीष कश्यप को बाहर निकलने के लिए आप लोग क्या नहीं पहले ये बात सुनिए ना। तो अब मनीष कश्यप क्या करते हैं बिहार में जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं? क्या आप एक बात आप ही बताइए कि बिहार में जो मनीष कश्यप जितने मुद्दा उठाए मुद्दा में कितना % सच है कि नहीं, ये बताइए। अब सच है ना? 100%। जिस जिस रोड को 2 लाख में बनना रहता है, उस रोड के नाम से 10 लाख रुपया निकाल लिया जाता है सरकारी खजाना। सही है कि नहीं है? मनीष कश्यप इसके खिलाफ उठाते थे। जिस सरकारी हॉस्पिटल में जनता के टैक्स के पैसा से 1 करोड़ रुपया महीना खर्च होती है, क्या 10 लाख का भी इलाज होती है उस हॉस्पिटल? पहले आप बताइए, नहीं होती है ना। जिस हॉस्पिटल में जब 1 करोड़ रुपया महीना जनता दे रही है, उस हॉस्पिटल खर्च कर रही है, जब 10 लाख तक का इलाज नहीं हो पाती है तो क्यों देंगे हम? पैसा कहाँ जा रहा है? पूछेंगे ना सवाल। जिस डॉक्टर को हम 2 लाख रुपया पर महीना देते हैं, हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं, प्राइवेट क्लिनिक खोल के अपने चलाते हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं करते हैं इलाज। करते हैं कि अभी बताइए नहीं करते हैं ना। मनीष कश्यप उसी के खिलाफ आवाज़ उठाते थे ना। हैं आप एक बात बताइए, बिहार सरकार को मनीष कश्यप को सपोर्ट करना चाहिए। आपके सरकार में जहां गलत हो रहा है उसको मनीष कश्यप आप तक पहुंचा रहा है बिना आपसे सैलरी लिए हुए। आपको तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट नहीं करके आप उसको जेल में डलवा रहे हैं। कितना आप केस उसके ऊपर कर रहे हैं? क्या किसी का मर्डर किया था, बलात्कारी किया था? 80% नेता के ऊपर मर्डर का, रंगदारी का, बलात्कारी का केस है। कितना नेता जेल में है? अब आते हैं मेन मुद्दा पर। अभी जो है मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया गया। किसकी द्वारा? तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। सरकार एक बात आप ही बताइए, मनीष कश्यप पर कौन केस किया है? बिहार सरकार, बिहार पुलिस। जांच कौन कर रही है? बिहार सरकार के पुलिस। केस कौन की? पहले बताइए।
बिहार सरकार के पुलिस। जांच कौन कर रही है? बिहार सरकार। जो केस की है वही जांच कर रही है। आपको क्या लग रहा है जो केस किया है वही जांच कर रहा है? कभी भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में वो लोग फैसला कर पाएंगे? क्या लग रहा है? इसके लिए हमारे जो केंद्रीय एजेंसी है, जो सीबीआई लेवल, जो हमारे देश लेवल की एजेंसी, उसको आना चाहिए। जब बिहार सरकार केस की है, बिहार सरकार के पुलिस केस की है, बिहार पुलिस, इसके लिए हमको केंद्रीय एजेंसी आना चाहिए जांच करने के लिए। क्या मनीष कश्यप सही में बिहार में उस तरह के इंसान हैं कि दंगा भड़काने का काम करते हैं? आप ही बताइए, जो केस क्या वही जांच कर रहा? क्या राजा हरिचंद फैसलाएगा? आप एक बात आते हैं, अभी तमिलनाडु के मुद्दा पर आते हैं। तमिलनाडु में जो मनीष कश्यप पर एनएस लगा दिया गया, ये पहले जानिए एनएस है किया। ये 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये कानून बनाया गया था। देश के हित में हमारे राज्य सरकार की एक शक्ति दिया गया। अगर किसी भी व्यक्ति पर लगता है राज्य सरकार को कि देश को तोड़ने का काम कर रहा है, यानी देश विरोधी काम कर रहे हैं, उस पर ये मजबूत उसके एक शक्ति दिया गया था 1980 में। एनएस लगा के उस व्यक्ति को 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, कम से कम मिनिमम सज़ा 3 महीना और मैक्सिमम सज़ा 1 साल तक आपको वकील नहीं मिलेगा। ये सरकार तय करती है, उतना दिन आपको वकील ने बिना कोई भी दोष के आपको जेल में रख सकता है। इस बीच आपको वकील नहीं मिलेगा। वही सजा किसके ऊपर लगा दिया गया है? मनीष कश्यप कानून। आनी सरकार का ये कहना है, जो तमिलनाडु सरकार, अब ये बात सुन लीजिए, केस भी तमिलनाडु सरकार की है, जांच भी उसी का पुलिस कर रही है। आप तो जान ही रहे हैं, जो केस क्या वही जांच कर रहा था। मनीष कश्यप के कितना इंसाफ मिलेगा आप लोग तो जानते हैं, इससे बेहतर तो नहीं जानते। आप लोग क्षेत्र घूमते, इधर सुनिए। बाकी आप क्या कहेंगे? हाँ, वही बात पर आ रहे हैं ना, मेन मुद्दा पर ही आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, NSA 1980 में जो कानून बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? जो हमारे राष्ट्र के, जिससे हमारे राष्ट्र को खतरा हो, उसके हित में हमारे राज्य सरकार को दिया गया था ये एक्ट, कि उस पर आप केस NS लगा के 3 महीना मिनिमम उसको जेल में रख सकते हैं बिना कोई दोष के, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल।